जब मैंने आपको मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना सिखाया था 2 वीडियोस पहले, तो वहाँ पे मैंने आपको ये भी प्रूव करवाया था कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो नॉन कम्यूटेटिव होती है। यानी अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हों, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और आप उनको मल्टीप्लाई करें इस ऑर्डर में कि मैट्रिक्स ए को आप लेफ़्ट पे रखें और मैट्रिक्स बी को राइट पे रखें, तो उनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो बराबर नहीं होगा उस मल्टीप्लिकेशन के जिसमें आप मैट्रिक्स बी को लेफ़्ट पे रखते हैं और मैट्रिक्स ए को राइट पे रखते हैं। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब ये है कि आप मैट्रिसेस को जिस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं वो मैटर करता है कि आपने कौन सा मैट्रिक्स जो है वो लेफ़्ट पे रखा है, कौन सा मैट्रिक्स राइट पे रखा है। ये ऑर्डर जो है, ये तरतीब जो है, ये मैटर करती है और आपका जो रिज़ल्ट है इन जनरल वो बराबर नहीं होता किसी भी कोई से भी 2 मैट्रिसेस का जब उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं। और इसको हम कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉन कम्यूटेटिव। लेकिन एक सिनेरियो हमारे पास ऐसा होता है जिसमें जब हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो एक जैसा आता है, यानी उस केस में हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव है। तो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको क्विकली रिवाइज़ करता हूँ एक और एग्जांपल लेके, और आपको ये प्रूव करवाता हूँ कि ये वाकया ही सेटिस्फाई होती है ये वाली जो इक्वेशन है। यानी ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। तो हमने कोई से 2 मैट्रिक्स लेने हैं, तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3, और इसी तरह जो मैट्रिक्स बी है उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 0 0 -2, 1 0 0 एंड -2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी हैं और हमने इनके लिए ये चीज़ साबित करनी है कि ये नॉन कम्यूटेटिव हैं। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं, जो है हमारे पास ए और बी यानी दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट। तो हमने लेना है ए बी और ये बराबर आएगा हमारे पास पहला मैट्रिक्स जो है 0 1 2 एंड 3, और फिर दूसरा मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स बी है इस केस में, और इसकी एलिमेंट्स हैं 1 0 0 -2। और अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनकी मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0। फिर हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, तो ये बनेगा हमारे पास 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -2। फिर हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को, जो बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0। और फिर फाइनली सेकंड रो सेकंड कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी इस रो को इस कॉलम को, तो ये हमारे पास बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -2। और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हमारे पास आएगा, जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, जो कि हमारे पास 0 आएगी। फिर हमारे पास सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म में आप देखें तो ये है 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो ये आएगी 0 प्लस -2, तो ये बनेगा हमारे पास -2। और फिर तीसरी टर्म जो है हमारे पास ये आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, तो ये आएगा हमारे पास 2। और फाइनली जो ये वाली टर्म है ये बनेगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 -6, तो ये आएगी हमारे पास -6। तो ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ए बी का रिज़ल्ट। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, बी ए, जो कि राइट हैंड साइड है। तो जब हम बी ए कैलकुलेट करते हैं तो पहले हम मैट्रिक्स बी को लेंगे, तो यहाँ से हम मैट्रिक्स बी को कॉपी कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास मैट्रिक्स बी, इसको अब हम लेफ़्ट पे रखेंगे और राइट पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए से, जिसको हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। तो जो इनका रिज़ल्ट है वो आएगा अब हमारे पास एक नया मैट्रिक्स, और वो बनेगा पहली रो पहला कॉलम, ये वाला रूल जो मल्टीप्लिकेशन का है, तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2। फिर पहली रो दूसरा कॉलम जो है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3। फिर हम लेंगे दूसरी रो पहला कॉलम, जो बनेगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 2। और फिर फाइनली हम लेंगे दूसरी रो दूसरा कॉलम, और ये बनेगा हमारे पास 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई -3। तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और ये इक्वल है बी टाइम्स ए के। और इसको आप देखें तो
ये वाली जो टर्म है ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0, तो ये 0 प्लस 0 जो है 0 होता है। फिर उसके बाद हमारे पास है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3, जो 0 आएगा तो 0 प्लस 1 हमारे पास क्या आएगा 1। उसके बाद हमारे पास है तीसरी टर्म ये वाली 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 -4, तो ये 0 प्लस -4 यानी -4 आएगा। और फाइनली हमारे पास जो लास्ट एंट्री है 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 जो +6 होता है, तो ये हमारे पास बनेगा +6। और अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को इसको कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये बराबर नहीं हैं, यानी हमारे पास जो ए बी है वो बराबर नहीं है बी ए के, और इसी को हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो नॉन कम्यूटेटिव है, यानी अगर हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज कर दें तो वो एक दूसरे के बराबर नहीं आते। अब एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और जो एग्ज़ाम्पल हमें ये बताएगी कि ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एक स्पेशल केस में कम्यूटेटिव होती है, यानी उनका ऑर्डर तब्दील कर भी दें तो फिर भी उनका रिज़ल्ट जो है वो सेम आता है। और उसके लिए हम एग्ज़ाम्पल ये लेते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और उनको हम मैट्रिक्स ई और एफ़ कहते हैं कि तो जो मैट्रिक्स ई के एलिमेंट्स हैं वो हैं हमारे पास 2 0 0 1, और जो मैट्रिक्स एफ़ के एलिमेंट हैं वो हैं हमारे पास -3 0 0 और 4। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और हम इनके लिए जो चीज़ चेक करना चाहते हैं वो ये है कि क्या ई एफ़ जो है वो इक्वल आता है एफ़ ई के, ये चीज़ हम चेक करना चाहते हैं, यानी क्या इनका प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है। तो हम पहले ई एफ़ लेते हैं, तो ई एफ़ जो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट लेंगे तो हम पहले मैट्रिक्स ई को लेंगे, तो इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं यहाँ पे। अब साथ में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स एफ़ से, तो ये रहा मैट्रिक्स एफ़, इसको भी यहाँ नीचे ले आते हैं और इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो अब हम मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास रूल वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0। फिर हम करेंगे पहली रो दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई, तो ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 4, 0 मल्टीप्लाइड बाई 4। फिर हमने करना है दूसरी रो पहले कॉलम को और फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम को, तो इनका आएगा रिज़ल्ट जो 0 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, और फाइनली दूसरी रो दूसरे कॉलम को 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे आप देखें तो ये टर्म है 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 -6 प्लस 0, तो ये बनेगी -6। दूसरी टर्म जो है ये वाली ये हमारे पास बनेगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये सारे ही 0 आते हैं तो ये 0 बनेगी। तीसरी टर्म हमारे पास 0 मल्टीप्लाइड बाई -3 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो ये भी हमारे पास 0 आएगी। और चौथी टर्म जो है ये है 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 4, तो ये टर्म आएगी हमारे पास 4। तो ये पहली टर्म थी -6। तो ये हमारे पास क्या आता है ई एफ़, तो ई एफ़ हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने कैलकुलेट करना है एफ़ ई और देखना है कि क्या एफ़ ई ई एफ़ के बराबर आता है। तो एफ़ ई हम कैलकुलेट करते हैं इक्वल्स, पहले मैट्रिक्स एफ़ को ले आएंगे ऊपर से और मैट्रिक्स एफ़ हमारे पास ये मौजूद है, तो इसको यहाँ से हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं यहाँ पे पेस्ट, और फिर मैट्रिक्स ई को यहाँ से अब कॉपी करते हैं और फिर इसको भी हम करेंगे पेस्ट। इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, और अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट देते हैं हमें। तो ये बनेगा -3, पहली रो पहले कॉलम वाला जो रूल है उसको यूज़ करते हुए -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, और फिर -3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1। फिर दूसरी रो पहला कॉलम 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0, और फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम जो है 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। और इसको अब हमने करना है सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 -6 प्लस 0, तो ये पहली टर्म इसकी बनेगी -6। जो दूसरी टर्म है वो हमारे पास आएगी
-3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, तो ये दूसरी टर्म सारी 0 है। तीसरी टर्म जो है हमारे पास ये है 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 0, जो कि दोनों 0 हैं, तो ये भी 0 बनेगी। और फिर जो लास्ट टर्म है वो है 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये हमारे पास सिंपली 4 आएगी। तो अब अगर हम गौर करें, इधर हमारे पास जो EF था वो ये वाला था, सही है। इसके एलिमेंट है -6 0 0 4, और ये हमारे पास FE है और इसके एलिमेंट्स भी हैं -6 0 0 4। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास नतीजा ये आया कि मैट्रिक्स FE जो है वो किसके इक्वल है, EF के। और इस केस में हम देख सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस की वो सेटिस्फाई हो रही है। अब सवाल ये है कि हम ऊपर वापस जाके ये जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स E और मैट्रिक्स F, इनके ऊपर गौर करके देखें कि ये किस तरह के मैट्रिक्स हैं जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्योंकि हमें अब अगर मैंने स्टेटमेंट ये दी थी कि इन जनरल मैट्रिसेस जो हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते, और यहाँ पे अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमें इन मैट्रिसेस के बारे में जानने की ज़रूरत है कि भाई ये कौन से मैट्रिसेस हैं जिनके केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो आप इन दोनों मैट्रिसेस को अगर आप देखें तो इनके सिर्फ ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ये नॉन ज़ीरो हैं, और ऐसे मैट्रिसेस जो हैं वो कहलाते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास जो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में वो डायगोनल होंगे तो उस केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अगर वो डायगोनल नहीं है, कोई भी दूसरे मैट्रिक्स होंगे, तो उस केस में हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। ऑफ कोर्स अनलेस कि हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएं कोई जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हों, तो वो तो फिर आप ऑटोमेटिकली ही सेटिस्फाई होगी, क्योंकि इस केस में हमारा रिज़ल्ट ही टोटल जो है वो नल मैट्रिक्स आएगा जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है और वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको हम देखना चाहते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की है, और ये कंडीशन हमें ये बता रही है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ हो और उसको हम किसी दूसरे मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करें और उनका जो रिज़ल्ट है वो मैट्रिक्स A के बराबर आ जाए, तो फिर उस केस में ये जो मैट्रिक्स B है ये मैट्रिक्स A की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम किसी भी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो उस मैट्रिक्स को तब्दील नहीं करता। सही है, यानी हमने यहाँ पे अगर हम कोई एग्जांपल लें और फ़र्ज़ करें कि हमारे पास मैट्रिक्स A जो है वो दिया हुआ है और हम मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स जो हैं वो ये ले लेते हैं कि मैट्रिक्स A बराबर है 1 2 0 एंड -3 के। तो ये अगर मैट्रिक्स A के एलिमेंट हैं तो हमने मैट्रिक्स B को फाइंड करना है, और ये इस तरह फाइंड करना है कि मैट्रिक्स B ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जब इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब A ही आएगा। तो हमें ये कंडीशन चाहिए कुछ इस तरह की कि हमारे पास जो शर्त है आइडेंटिटी की वो ये है कि जो AB है वो A के बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स A को लिखते हैं जो है 1 2 0 -3, और यहाँ पे हमने मैट्रिक्स B को लिखना है जो हमने फाइंड करना है, और इनका रिज़ल्ट जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, इनका रिज़ल्ट आना चाहिए बराबर मैट्रिक्स A के जो है 1 2 0 एंड -3। सही है, तो ये हमारे पास कंडीशन है, यानी हमने अब यहाँ पे ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करना है जो मैट्रिक्स B कहलाएगा कि जिसको मैं इस A से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास जवाब में भी A आ जाए। तो यहाँ पे इसका प्रूफ मैं बाद में करवाऊँगा कुछ 2-3 वीडियोस के बाद, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैट्रिक्स B है वो ये वाला मैट्रिक्स होता है जिसके दोनों डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 होते हैं हमारे पास, और ये वाला मैट्रिक्स आपको पता है कि इस मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है, इस तरह की कि वो उस मैट्रिक्स को चेंज नहीं करता। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आता है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, लेट मी एक्चुअली राइट इट लाइक दिस, तो इनका जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ इधर। इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा हमारे पास, ये पहली रो पहला कॉलम, तो इनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। फिर पहली रो दूसरा कॉलम जो है 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। फिर दूसरी रो पहला कॉलम जो है 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 0। और फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम जो है हमारे पास 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई
1। तो ये हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट आ गया। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि जो पहली टर्म है वो है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, जो 0 प्लस 1 है, तो ये हमारे पास 1 रहता है। जो दूसरी टर्म है ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, तो दूसरी टर्म हमारे पास 2 आती है। तीसरी जो टर्म है वो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 एंड -3 मल्टीप्लाइड बाई 0, ये हमारे पास 0 है। और जो चौथी टर्म है वो है हमारे पास 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 एंड -3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये हमारे पास -3। और ये आप देख लें कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, यानी इसी मैट्रिक्स के इक्वल है जो हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ था। तो इसका मतलब है कि ये वाला मैट्रिक्स जो है ये क्या है, मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप कोई भी मैट्रिक्स ले लें, यानी मैट्रिक्स ए की जगह पे आप कोई भी मैट्रिक्स ले लें और उसकी जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी होगी वो यही मैट्रिक्स होगा। सही है। तो ये वाला मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स को जिसको अभी हमने बी कहा है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स का। और इसके जो एलिमेंट होते हैं वो ये वाले होते हैं 1 0 0 एंड 1। और ये मैट्रिक्स जो है ये हर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। यानी आप किसी भी मैट्रिक्स को अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जवाब जो है वो वही मैट्रिक्स आएगा। यानी ये मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स को चेंज नहीं करता जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उस मैट्रिक्स को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। और अब इस एक्सरसाइज से पहले हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, और वो मैट्रिसेस की एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी ट्रांसपोज के बारे में है जो मैं आपसे प्रूव करना चाहता हूँ आपके सामने। और ये है ट्रांसपोज प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हों, मैट्रिक्स ए और बी, और हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उनका जो जवाब आए उनकी मल्टीप्लिकेशन का, उसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो वो बराबर होगा इस तरह कि हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का पहले ट्रांसपोज लें और फिर उनको इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये है प्रॉपर्टी हमारे पास मैट्रिसेस की, और हम इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करना चाहते हैं किसी भी दो मैट्रिसेस के लिए। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई से दो मैट्रिक्स हैं, मैं उनको मैट्रिक्स क्या नाम दूँ, लेट्स से उनको हम कहते हैं मैट्रिक्स एस एंड टी। तो फ़र्ज़ करें कि जो मैट्रिक्स एस है उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 1 0 -1, ये हमारे पास मैट्रिक्स एस के एलिमेंट हैं। और जो मैट्रिक्स टी के एलिमेंट हैं वो हैं हमारे पास 1 3 -2 0 1 3 -2 0। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। इसके लिए हमने ये वाली प्रॉपर्टी साबित करनी है, ठीक है। तो इन दो मैट्रिक्स के लिए हमारे पास ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये बनेगी एस टी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टी ट्रांसपोज एस ट्रांसपोज। तो ये वाली प्रॉपर्टी इन दो मैट्रिसेस के लिए बनेगी, ठीक है। तो इसको हमने साबित करना है। आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे नाम चेंज किए हैं, सही है। तो नाम तो मैट्रिसेस के आप कोई भी दे सकते हैं, तो इसलिए ये जो फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म यही रहती है, सही है, कि ये पहला मैट्रिक्स है उसको दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज लें तो वो राइट साइड पे इक्वल किसके आएगा, दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे मैट्रिक्स के जो नाम थे वो एस और टी थे, तो यही ऊपर वाली प्रॉपर्टी इनके ऊपर लागू हो गई। तो पहले हमने ये लेफ़्ट साइड कैलकुलेट करनी है, और लेफ़्ट साइड कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, एस टी चाहिए। तो एस टी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से मैट्रिक्स एस को कॉपी करके इधर पेस्ट करते हैं, ये मैट्रिक्स एस है। अब हम मैट्रिक्स टी को यहाँ से लेते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो इनका अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट कैलकुलेट करना है, और वो हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहली रो पहला कॉलम, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -2। फिर पहली रो दूसरा कॉलम जो बनेगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0। फिर हमारे पास आएगा दूसरी रो पहला कॉलम जो है 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई -2। और फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम जो है 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 0। और अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको अब मल्टीप्लिकेशन आ गई है, जो आ जानी भी चाहिए अब तक। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई इस तरह करते हैं कि देखें पहली जो एलिमेंट है वो क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 जो -2 है, तो ये हमारे पास बनेगा 2 प्लस -2। फिर दूसरे एलिमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, तो ये आएगा 6 प्लस 0। फिर उसके बाद हम तीसरे एलिमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई
0 0 एंड -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 जो +2 के बराबर आएगा, तो ये आएगा 0 + 2। और फिर फाइनली हमारे पास आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 0, -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, तो ये आएगा 0 + 0। तो अब हम एक लास्ट स्टेप में इसको फाइनल फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये आएगा 2 - 2 0, 6 + 0 6, 0 + 2 2 एंड 0 + 0 0। तो ये हमारे पास ST आ गया, प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। हमें क्या चीज़ चाहिए थी? ST का ट्रांसपोज। तो ये ST जो रिज़ल्ट आया है उसका ट्रांसपोज लेंगे, और ट्रांसपोज आपको पता है कैसे लेते हैं, रोज़ को कॉलम में तब्दील कर देते हैं। तो ये हमारे पास ST आया था, तो अब हमने इसका ट्रांसपोज बनाना है, तो इसकी रोज़ को कॉलम बना लेंगे। ये पहली रो है 0 6, तो ये बन जाएगा इसका पहला कॉलम, यानी 0 और 6। दूसरी रो जो है इसकी वो 2 और 0 है, तो वो बन जाएगा इसका दूसरा कॉलम 2 और 0। तो ये हमारे पास आ गया ST ट्रांसपोज। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? T ट्रांसपोज, S ट्रांसपोज, और उनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें अब राइट हैंड साइड पे ये वाली चीज़ चाहिए। तो T ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं? ये हमारे पास मैट्रिक्स T दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करके नीचे ले जाते हैं ताकि ये हमारे सामने रहे, और इधर हम इसका करते हैं ट्रांसपोज कैलकुलेट। तो ये T दिया हुआ है, और इसका ट्रांसपोज हम कैसे बनाएंगे? इसकी रोज़ को कॉलम में तब्दील करेंगे, तो T का ट्रांसपोज हमारे पास आएगा, रो को कॉलम बनाना है, तो ये बन जाएगा 1 3 एंड -2 एंड 0। तो ये हो गया। फिर हमें चाहिए S का ट्रांसपोज, तो हम यहाँ से S को भी कॉपी करेंगे, नीचे ले जाएंगे ताकि ये हमारी आंखों के सामने रहे और गलती ना हो। तो इसको भी हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और इसका बनाते हैं ट्रांसपोज। तो ये बन जाएगा S ट्रांसपोज इक्वल, रो को कॉलम करेंगे तो ये बनेगा 2 1, और दूसरी रो को कॉलम बनाएंगे तो 0 -1। अब हमें राइट हैंड साइड के लिए क्या चीज़ चाहिए थी? T ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई S ट्रांसपोज। तो ये जो हमारे पास ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स आ गए हैं, ये इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं पहले T ट्रांसपोज को लिखूंगा, फिर S ट्रांसपोज को, और मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ T ट्रांसपोज S ट्रांसपोज। तो पहले मैं T ट्रांसपोज मैट्रिक्स को लिखूंगा जो मेरे पास ये आया था, और यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, और ये रहा इधर पेस्ट। तो ये आ गया T ट्रांसपोज, और ये रही हमारे पास S ट्रांसपोज की वैल्यू मैट्रिक्स, तो ये S ट्रांसपोज। तो इनको हमने करना है मल्टीप्लाई, तो लेट्स मल्टीप्लाई, और वही रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, यानी पहली कतार दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई -1, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, यानी ये रो और ये वाला कॉलम, और ये आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, और फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम जो है 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -1, और ये यहाँ पे हो जाएगा मैट्रिक्स क्लोज। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहला जो एलिमेंट है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 जो कि -2 है, तो ये बनेगा 2 प्लस -2। फिर दूसरा एलिमेंट जो है वो है 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 जो कि +2 होता है, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 2। फिर तीसरा एलिमेंट जो है वो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, तो ये आएगा 6 प्लस 0, और फाइनली 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 0, तो ये आएगा हमारे पास 0 प्लस 0 मैट्रिक्स क्लोज। और इसको फाइनल फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये आएगा 2 - 2 0, 0 प्लस 2 2, 6 प्लस 0 6 एंड 0 प्लस 0 6। तो ये हमारे पास आ गया अब T ट्रांसपोज S ट्रांसपोज। अब हम ऊपर जाके देखते हैं कि हमारे पास जो ST ट्रांसपोज की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी। तो ये हमारे पास आई थी ST ट्रांसपोज की वैल्यू, इसको मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ ताकि हमारे सामने रहे। तो ये हमारे पास आई है ST ट्रांसपोज की वैल्यू, ठीक है। और T ट्रांसपोज S ट्रांसपोज को हमने किधर कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है, तो इसको भी हम कॉपी और यहाँ करते हैं पेस्ट। और अब आप इन दोनों से देख सकते हैं कि हमारे पास जो जवाब है राइट साइड यानी वो सेम है, जिसका मतलब ये हुआ कि इनकी लेफ़्ट साइड भी सेम है, यानी ST ट्रांसपोज इक्वल है T ट्रांसपोज S ट्रांसपोज। तो इसका मतलब है कि जब हम
ये वाली प्रॉपर्टी लेते हैं मैट्रिसेस की, यानी दो मैट्रिक्स आप लें, उनको मल्टीप्लाई करें और उनका ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल होता है दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले आ जाता है यानी लेफ़्ट पे, और पहले मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज राइट के बराबर आ जाता है, राइट पे आ जाता है। तो हमारे पास ट्रांसपोज के केस में मैट्रिसेस जो हैं वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे।